Hey, what's up, everyone? Welcome back to my channel. Welcome back to yet another episode of the Science Addict. लास्ट एपिसोड में हमने फैक्टर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पे हमने कुछ सम सॉल्व किए और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे कुछ सम्स. बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए. बेहतर हो कि हमें सारे आइडेंटिटीज़ बाय हार्ट याद हो, बिकॉज इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए. सो दैट वुड बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस. सो यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी आइडेंटिटीज़ एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, बट अगर आप आइडेंटिटीज़ भूल जाते हो, याद नहीं होती आपको, तो आई विल टेल यू हाउ टू इवेलुएट, हाउ टू गेट दिस आइडेंटिटीज़. सो पहला है a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो होल स्क्वायर का मतलब क्या? This particular quantity is multiplied twice. Okay, जैसे कि 4 स्क्वायर होता है समथिंग बट 4 इंटू 4, वैसे ही यहाँ पे है. सो नाउ आई हैव a प्लस बी इंटू a प्लस बी. अब ब्रैकेट्स हम कैसे ओपन करते हैं? दिस फर्स्ट टर्म विल मल्टीप्लाई टू ईच टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट. सो फर्स्ट a इंटू a विल गिव मी a स्क्वायर, देन आई हैव a इंटू b विच इज समथिंग बट ab. Then I have b, again this the terms will go on and I'm gonna get ab and then I'm gonna get b square. So when I sum this up, I'm gonna get a square plus 2ab plus b square. ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला मिलता है. सिमिलरली a माइनस b के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो and will obviously end up getting this formula over here. And then I have a square minus b square. Basically यहाँ ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. सो इफ आई राइट a प्लस बी, a माइनस बी, एंड इफ आई सॉल्व दिस, सो द फर्स्ट टर्म गोज ओवर हियर, दिस गिव्स मी a स्क्वायर, then this is now understand over here the sign is minus, so this gives me ab. Then I have ba plus ba, and at the end I have minus b square. So now what will happen? A square will remain as it is. Now ab and ba both are same, and the sign over here is plus, this sign is minus, so this will get cancelled. So I'm going to get a square minus b square. आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, सो there is a equal sign over here which means LHS is equal to RHS. मतलब अगर ये है तो ये इक्वल होगा, अगर ये है तो ये इससे इक्वल होगा. सपोज अगर मुझे एग्जाम में ये दिया होगा तो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर मुझे एग्जाम में दिया जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आई कैन डायरेक्टली राइट a प्लस बी a माइनस बी. ये हर एक आइडेंटिटी के लिए ट्रू है. सो इन एग्जाम इफ आई कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्म, आई कैन इजीली रिप्लेस इट विथ दिस टर्म. एंड दिस इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन है. आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और हमें ये आंसर लास्ट में आ जाता है. वेरी इजी. तो इनको याद करना, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, सो दैन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट हाउ दैट फॉर्मूला इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट है a प्लस बी द होल, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये टर्म को 2 बार लिखना पड़ेगा. एंड अगेन आपको ईच टर्म को वी हैव टू मल्टीप्लाई टू द, तो ये आपको फॉर्मूला फाइनल में आता है. इट्स रिडंडेंट, तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स वेरी बेसिक फॉर्मूला. तो इस तरीके से आप फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं. ठीक है, तो इस a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर से, तो ये सिमिलर दिखता है दिखने में. यहाँ पे ab bc और ca के टर्म्स को हमको याद रखना है. फिर आता है a प्लस बी द होल क्यूब. अभी क्यूब है, ठीक है, मतलब 3 पावर है इसकी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको आपको सॉल्व करना है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर. ठीक है, तो मैं 3 पावर थी, तो मैं 3 को मैंने 1 और 2 में स्प्लिट कर दिया. अब a प्लस बी का आपको फॉर्मूला याद है, सो जस्ट हैव टू पुट दैट ओवर हियर, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एंड व्हेन यू डू दैट द फाइनल आंसर वुड बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी. बेसिकली 3a स्क्वायर b आएगा और 3b स्क्वायर a आएगा. देन यू कैन टेक कॉमन 3ab कॉमन लेके आप इसको लास्ट में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप.
सिमिलरली अगर मैं ये b की जगह पे इफ़ आई पुट इन प्लेस ऑफ b इफ़ आई पुट माइनस b तो क्या होगा, तो मेरा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला होगा a क्यूब, ठीक है। अभी ऑड साइन है तो साइन जो नेगेटिव साइन रहेगी वो नेगेटिव साइन ही रहेगी, दिस बिकम्स माइनस बी क्यूब। यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं तो ऑब्वियसली 3ab, आप b की जगह पे मैंने माइनस b लिखना है विच इज़ a माइनस b। बहुत ही ईजी है, अगर आपने ये याद कर लिया फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर साथ पे माइनस बी स्क्वायर है तो जहाँ जहाँ b है जस्ट रिप्लेस इट विद माइनस बी एंड योर सम इज डन, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बेसिकली ये अगर कभी दिया हो आपको सम में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3abc का दिया हुआ रहेगा तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और आप सम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको सम में कभी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विद दिस पर्टिकुलर टर्म एंड यू कैन सॉल्व दैट सम। अब चलिए हम आगे कुछ सम सॉल्व करते हैं इन आइडेंटिटीज़ के बेस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए कुछ सम सॉल्व करते हैं हम हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे, ठीक है। तो ये है पहला सम, तो मैं अपनी पेन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+3 कितना होता है। अब आई कैन ईजिली राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ x+3 द होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको a+b द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे a मेरा है x, b मेरा है 3, सो आई गेट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़, 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। वेरी इजी, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, दिस इज a माइनस b, दिस इज a प्लस c। सो हमारा जो सेकेंड आई थिंक सो x प्लस a x प्लस b वाला जो था हमारा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे x प्लस a और x प्लस b वाले हम फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस b का x प्लस a इंटू बी। ये है कुछ हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी नंबर 4 का, ठीक है। तो अब ऐसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो आई हैव एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पे एक चेंज है बिकॉज यहाँ पे -3 है, सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस, आई कैन इजीली राइट इन दिस फॉर्म। सो यहाँ पे मेरा जो a हो गया, a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है +5। सो आई राइट ओवर हियर -3 प्लस 5 of x plus a into b. So a is -3, b is 5. So I'm gonna get x square remains as it is. -3 plus 5 will give me -5 minus 3 होता है 2. So this is like plus 2x. बट यहाँ पे माइनस का साइन डोमिनेट करेंगे तो दिस विल गिव मी -15. सो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप मैंने सब सम सही से सॉल्व किया है यहाँ पे। ओके, इट्स राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज पे 2 सम है, हम इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टेक। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ ध्यान देना अभी, अब लेट्स टेक इजी, लेट्स से 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर का मतलब यह है कि जो 9 है वो a के बाहर है, ठीक है। 9 और अलग अलग टर्म है यहाँ पे, बट अगर मुझे होल स्क्वायर कंसीडर करना है तो आई हैव टू टेक 9 इनसाइड। 9 का जो रूट स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। सो इफ आई राइट इन दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज होल स्क्वायर।
अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे अल्टीमेटली ये आने वाला है, बट अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो आई कैन ईजिली अप्लाई फार्मूला ओवर हियर। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया आएगा। यहाँ पे दिया है 49a²। 49a² को आई कैन राइट एज 7 का स्क्वायर होता है 49, सो आई कैन राइट 7a का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन आई हैव 25 ओवर हियर, सो आई कैन राइट 25 b² को आई कैन राइट इन द फॉर्म 5b का होल स्क्वायर। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ a² प्लस 2ab समथिंग लाइक प्लस b², तो ये हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये इसके सिमिलर दिख रहा है। तो हमारे पास अभी a² भी आ गया है। आई कैन से दिस इज एज a, आई कैन से दिस इज एज b, ठीक है। अब आते हैं 2ab पे। अब a है मेरा 7, a मेरा जो है वो है 7a और b जो है मेरा वो है 5b। 7 5 होता है 35, यहाँ पे है 70। अगर 70 को 35 से डिवाइड करो तो मुझे 2 आएगा। सो आई कैन से 2 इंटू 7a इंटू 5b इज इक्विवेलेंट टू 70ab। आई होप ये समझ गया आपको, ठीक है। तो मेरे पास पहले से ही a का टर्म था, मेरे पास b का टर्म था। ऑल आई हैव टू मेक श्योर कि जो मिडल टर्म है वो 2ab के फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। सो नाउ आई कैन से दैट 70ab जो है इज नथिंग बट 2 इंटू 7a इंटू हाँ 7 इंटू 5b के फॉर्म में है। तो आई कैन डेफिनेटली राइट 49a² प्लस 70ab प्लस 25 एज 7a द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर एज पर आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखो 25/4 जो है वो x² से अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है। तो आई हैव टेक 25/4 जो है उसको हमको x के साथ में लेना है। सो आई नो कि 25 का जो रूट है वो है 5 एंड 4 का जो रूट है वो है 2। सो आई विल राइट इट इन दिस फॉर्म। आई विल राइट लेट्स से कहाँ पे गया, हाँ। सो 25/4 x² को आई कैन राइट एज 5/2x द होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया। और y² जो है y² 9 को आई कैन राइट इट इन द फॉर्म y/3 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दिस इज़ लाइक सो ये मेरा, तो अगर मैं इसको a कंसिडर करता हूँ, इसको b कंसिडर करता हूँ, सो आई एम गेटिंग a² माइनस b² का फॉर्मूला विच इज़ नथिंग बट a प्लस b a माइनस b। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ पुट द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू है मेरी 5x, दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b। सो a की वैल्यू है 5x, सो 5/2x प्लस y/3, ये हो गया मेरा एक टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सेम टर्म होगा, सिर्फ साइन अलग होगी, एंड वी हैव फाइनली सॉल्व दिस सम, वेरी इजी, ठीक है। अब लास्ट जो सम है हमारा इस स्लाइड पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में, आर्मी के, बाकी जो भी SSC बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ डिफ़िकल्ट लेवल पे सम आते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट पे सम आते ही है एग्ज़ाम में। तो आपको इवेलुएट करना है 105 इंटू 106 विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है तो काफ़ी हैक्टिक सा एक सम बनता है, बट अगर मैं आई कैन ईजिली राइट 105 एज 100 प्लस 5, आई कैन ईजिली राइट 106 एज 100 प्लस 6, डुएबल। ओके, अब आते हैं हमारे जो फॉर्मूला दिया है, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज़ किया, x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो लेट्स टेक दिस इज एस x प्लस a, so I would write over here like 105 into 106
is nothing but I can write this as 100 plus 5 into 100 plus 6. So if I apply the formula over here, so this is nothing but 100 का square, 100 का whole square sorry, plus 5 plus 6 into x मतलब 100, ठीक है, और लास्ट में मेरा आता है a इंटू बी. a इंटू बी है 5 इंटू 6. तो अगर मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया अगर रेगुलरली, तो आई कैन ईजीली मल्टीप्लाई दिस मेंटली. मैं इसको मेंटली कर सकता हूँ अगर मुझे एक बार ये जो वे है, जो मेथड है समझ में आ जाए. तो 100 का स्क्वायर काफ़ी ईजी है, विच इज़ नथिंग बट प्लस 5 प्लस 6 होता है 11 और 2 0 ऐड हो गए यहाँ पे, और 5 6 30, ठीक है, मैनेजेबल है ये. सो 11130 वुड बी माई फाइनल आंसर. वेरी एलिगेंट, वेरी इजी, वेरी मैनेजेबल. सो रेदर दैन मल्टीप्लाइंग इट इन ट्रेडिशनल फॉर्म, ऐसा करने से अच्छा आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो और आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं, हमने आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 2 3 और 4 के बेसिस पे हम सॉल्व किए हैं. अब एक सम हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी 5 के बेसिस पे, ठीक है. तो मैं बहुत सारे सम्स है. आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज थोड़ा सा अलग है. तो आई विल टेक 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस है, बट हमारा जो फॉर्मूला है उसमें प्लस है. बट आई कैन ईजिली राइट दिस, आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म 7a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर. सो बेसिकली मैंने खाली क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लस साइन ऐड किया है, मतलब अल्टीमेटली इट इज़ सिमिलर टू दिस. इससे यहाँ पे मैंने इक्वालिटी की साइन डाल दिया है बिकॉज प्लस माइनस माइनस ही होता है. बट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला आई हैव मेड इट मच मोर सिंपलर. सो आई कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला a plus b plus c द होल स्क्वायर. सो लेट अस सी व्हाट आई विल गेट. सो ओवर हियर माय a इज़ 3a, सो 3a का होल स्क्वायर. b क्या है मेरा 7 माइनस 7b, ठीक है. थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है मेरा 3a, b है मेरा जो है क्या है माइनस 7b, ठीक है, एक टर्म हो गया. प्लस I'll get is 2 इंटू b मेरा वही है माइनस 7b माइनस c, और लास्ट में आएगा मेरा 2 इंटू सी. 2 है, c मेरा माइनस में है और a मेरा है 3a के फॉर्म में है. यहाँ थोड़ा सा हमें साइन पे फोकस करना पड़ेगा बिकॉज ज़रा सी भी नज़र हटी तो दुर्घटना घट सकती है. तो 3a स्क्वायर तो हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 7b द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49b द होल स्क्वायर. बिकॉज टर्म पावर जो हमारे अगर पॉजिटिव इवन होती है तो हमारा साइन जो होता है वो हमेशा प्लस होता है. से हो जाएगा c. अब थोड़ा ध्यान देना हमें, यहाँ एक ही माइनस साइन है, बाकी सारे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है. सो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42. तो आई विल गेट नॉट माइनस 42 a इंटू बी, अब प्लस, अब 2 माइनस साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो 7 2 ज़ा 14, दिस इज़ लाइक 14 BC, और लास्ट में फिर से माइनस का साइन है तो माइनस 2 3 ज़ा 6 AC, एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर. आई होप इट्स क्लियर, वेरी डूएबल, वेरी मैनेजेबल थिंग, ठीक है. बाकी सब आप ट्राई कर सकते हो, और कुछ डाउट रहा तो यहाँ पे भी आपको हल वैसे ही करना है. यहाँ पे आपको 1/4a लेके प्लस में माइनस हाफ b को अलग रखना है, और यहाँ पे भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, ये भी डूएबल है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अभी हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सम्स पे. तो ऐसे वाले सम्स भी एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, और मे बी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में और बाकी ऐसे सिविल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब रिलेटेड, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो पहले हम सॉल्व करते हैं बिकॉज पहले वाले में आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस द होल क्यूब. सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड 99 का होल क्यूब.
ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैन जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 से। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है अगर देखा जाए तो, अगर हम वैसे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम एक काम करते हैं, 91 को आई कैन रिटर्न राइट एज 100 - 1। ओके, सो नाउ अब क्या होगा, अब जब 100 - 1 में लिख दिया हो और दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a - b, तो हमारा a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ - 3ab a - b। ठीक है, वेरी इजी। तो जो मेरा पे a है, तो यहाँ पे जो मेरा a है वो है 100, सो आई विल राइट 100 का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब विच इज़ 1 का होल क्यूब, ठीक है, -3ab 3 × 100 × 1 और ब्रैकेट में फिर से आएगा 99, जो टर्म है हमारा यहाँ पे दैट विल कम एज इट इज़। 100 का क्यूब काफ़ी ईजी निकालना बिकॉज जीरोज़ यहाँ पे है खाली, तो 1 0 0 0 0 0 0, जितने जीरो है उनको उतना रिपीट करना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 × 100 इज़ 300, 300 × 99। अब जीरो को हम वैसे ही इतना भाव देते नहीं है, तो 99 × 3 फाइंड करना है मेरे को। सो इसका एक सिंपल वे आउट है, अगर हम 100 3 जा करते हैं तो 300 होगा, उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो माई आंसर वुड बी 297. So what I'm gonna get this is what I have, okay, -1 - 29700, ठीक है। So what we can get, I'm gonna get over here 100 00 00, then -29701, ठीक है। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो फाइनली मुझे आंसर आएगा समथिंग लाइक लेट्स डू इट ओवर हियर, ओके। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, माइनस करूँगा मैं इसको इधर, तो आई एम गोना गेट माय आंसर एज 10729, ओके। तो जब मैं इनको माइनस करूँगा तो आई एम गोना गेट माय आंसर एज, so this is gonna give me 10 पे कैरी करूँगा यहाँ पे 9 2 0, this will give me 7, this will give me 9। इसमें आंसर आ रहा है 970299, ठीक है। सो इट्स वेरी डूएबल। अब आते हैं हम सेकंड सम पे। तो ये एक टाइप का सम था और एक दूसरा टाइप का सम है जहाँ पे मैं प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो ओवर हियर मैं राइटिंग 100 + 2 का होल क्यूब। अगर दिस इज a + b द होल क्यूब, सो मैं राइट तो अभी नो फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पे मेरा a 100 है, b मेरा 22 है, सो हम डायरेक्टली फॉर्मूले इसको पुट करेंगे। सो 100 क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2, ठीक है, और ब्रैकेट में जो भी टर्म स्टार्टिंग में टर्म था वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 100 का क्यूब काफ़ी आसान होता है निकालना। सो दिस इज़ 100 00 + 2 का क्यूब होता है 8, 3 × 2 = 6, हो जाएगा 600 × 102। अगेन 60 0 को हम वैसे भाव देते नहीं अगेन, तो 102 × 6 अगर मैं निकालना हो तो दिस विल गिव मी 12 116 612। सो फाइनल आंसर वुड बी 00 00 00 00 + 8, ठीक है। तो 612 हो जाएगा, सॉरी लेट्स से 6 2 12 6001 616 612, तो 61200, तो दिस हो जाएगा 61208। और फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 10 6 1061208। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, लाइक इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं, ऐसे सब एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, बीट आपके एग्ज़ाम्स में या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या तो जैसे भी एग्ज़ाम जॉब के रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे देखिए वो ऑन आस्किंग सच क्वेश्चन, ओके। लेट्स मूव ऑन। एंड इस टाइप के भी सम फॉर्मूले पे हम एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हमें खाली याद रखना है कि 8 जो है वो x के बाहर है बेसिकली। तो जो x है, x का जो घर है वहाँ पे क्यूब घर के बाहर है बेसिकली। सो हमें आई हैव टू टेक दिस 8 समहाउ इनसाइड। तो 8 को हम 8 का जो क्यूब है 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है। सो बेसिकली अगर मैं 2 का क्यूब निकालता हूँ तो मुझे 8 आंसर मिलता है।
तो आई कैन राइट दिस एज 2x द होल क्यूब, ठीक है। और y तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो यहाँ मुझे टेंशन नहीं इतना कुछ। अब 27 है यहाँ पे, तो 27 अगर देखा जाए तो 3 का क्यूब होता है, सो आई कैन राइट 3z और उसका होल क्यूब माइनस 18xyz, तो वैसे की वैसे ही रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अगर ऐसा है मेरा फॉर्मूला, सो दिस इज लाइक वेरी क्लियर सिमिलर टू दिस। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। अब यहाँ पे 18 है, तो आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 3 18। सो बेसिकली मुझे x जो है ये ऐसा रहेगा और z मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो और इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाइड मोर, देन यू कैन हैव 3 a, यहाँ पे x मेरा है 2x y इंटू 3z, ठीक है। तो ये मुझे a b और c की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे मेरा a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 3z। अब मुझे खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो a की वैल्यू है मेरी 2x प्लस b की वैल्यू है y प्लस 3z, ठीक है। a स्क्वायर क्या है मेरा, सो 2x का होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर है 4, x का स्क्वायर है सेम, b का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा, c 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है और z का स्क्वायर z स्क्वायर है, माइनस a इंटू बी। तो a इंटू बी देख लीजिए अब क्या है, सो इट इज़ 2xy माइनस बी सी क्या है, बी सी ये रहा 3yz और लास्ट में है c है विच इज़ 6 2 3 6 xz, और ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी, आपको खाली यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर जब भी ऐसे कोई टर्म आए तो उसका आप 3 से डिवाइड करो, सो यू कैन गेट दिस एटलीस्ट, फिर उसके बाद आप बाकी टर्म्स आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेट्स, ठीक है। तो अभी हम थोड़े डिफिकल्ट हम सॉल्व करते हैं, थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड हम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले वाला बोल रहा है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ आगे जो टर्म्स दिए हैं वो। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, मैं आई विल ओवर हियर लाइक लेट्स से आई विल स्टार्ट विथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड आगे बोला हुआ है 3xyz। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो आई गेट x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। मैं व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। तो आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मतलब क्या, बेसिकली मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इससे होगा कुछ नहीं, बिकॉज इससे मेरा इक्वेशन को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाफ इंटू 2 इज ऑब्वियसली 1, सो दिस विल नॉट चेंज माई इक्वेशन एनी वे व्हाटसोएवर। Then I'll write it as it is. So this will be like here. This is like x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. Okay. अब क्या करूँगा मैं? Now I'll smartly take this 2 over here. So my next step would be half of x plus y plus z. Okay. And I'll take 2 inside. So what will happen to 2 x square plus 2y square, and then I have 2z square, then this will be like 2xy minus 2yz minus 2xz. Okay, then what I'll do, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर के मेरे पास 2 टर्म है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के मेरे पास 2 टर्म है, सिमिलरली वाई स्क्वायर भी मेरे पास 2 बार होंगे, जेड स्क्वायर भी मेरे पास 2 बार होंगे, एंड देन आई हैव माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आई कैन पेयर दिस अप, मैं इनको एक पेयर बना सकता हूँ और उसके साथ में मैं एक्स वाई को भी ले लेता हूँ यहाँ पे। सो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये किससे सिमिलर दिखता है हमको, ये दिखता है x माइनस वाई द होल स्क्वायर से,
तो भाई मैंने इनका एक पेयर बना दिया। सिमिलरली मैं x और z का एक पेयर बना सकता हूँ और ये एक z को मैं लिख के आ सकता हूँ। सिमिलरली y और z का मैं एक पेयर बना सकता हूँ और ये y z को मैं उनके हाथ में पेयर करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने सबके पेयर्स बना लिए। तो ये लॉजिक का बात है, अगर आपकी लॉजिक काफ़ी अच्छा है तो यू कैन ईजिली मैनेज दिस काइंड ऑफ सम्स। So what will happen? I'm gonna get over here as, so I'll make pairs. So this will be pairing up, and I'm gonna get the final answer as this. Very easy. ठीक है, थोड़ा सा हमें खाली ध्यान देना है कि हम कैसे इक्वेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मैंने एकदम ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है कि 2x को मैं हम दो स्प्लिट करके लिख सकता हूँ मैं x² + x² के फॉर्म में, एंड देन इजीली मैं पैर अप कर सकता हूँ। सिमिलर जो टर्म्स है उनको मैं फॉर्मूला उन पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, हैंस LHS = RHS। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ x + y + z = 0 देन शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है इसको, एक सम है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी ईजी भी है। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि भाई x³ + y³ + z³ - 3xyz। इनका इसका फार्मूला क्या है? बेसिकली इसका फार्मूला है x + y + z एंड देन x² + y² प्लस z² - 3x - xy - yz - xz। अब मुझे बोल रहा है कि इफ़ इट्स सेइंग इफ़ दिस इज़ 0 देन शो दिस। ठीक है, तो अगर ये टर्म 0 है मेरा, सो x + y + z अगर मेरा 0 है, देन एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव मी 0। सो एट द एंड आई एम गोना गेट द आंसर एज 0। सो देयरफॉर आई एम गेटिंग x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0. What I'll do, I'll take this on the right hand side. So I'm gonna get my answer as x³ + y³ + z³ = +3xyz, because this is in negative. So जैसे मैं इसको ये दुनिया से दुनिया में लेके आऊँगा, it will become positive, and that's my final answer. ये हाइपोथेसिस काफ़ी ये जो हम सम सॉल्व किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक को यूज़ करके आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी, अगेन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको दिया जाएगा कि अगर x + y + z सब में दिया जाएगा आपको कि अगर ऐसा हो रहा है तो आई कैन ईजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं पहला एक सम सॉल्व करने वाला हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन आई हैव टू फाइंड -12³ + 7³ + 5³। ठीक है, मुझे इसको बिना क्यूब करे सॉल्व करना है। नाउ आई विल ऑब्जर्व, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा भाई, जो x है वो -12 है, +7 है, +5 है, और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, this will be +12, this will be -12, this will give me answer as 0. So आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, मतलब जब मैंने x, y, z को ऐड किया, आई एम गेटिंग 0. So if adding x + y, z is giving me 0, I can easily put my formula as, what I'll put over here as, so I can write this, that x³ + y³ + z³ is nothing but 3 times x, y, z. Alright, so यहाँ पे मेरे x का वैल्यू जो है वो -12 है, so I can write this as 3 × -12, alright, आगे क्या है, into y which is 7 and z which is 5. अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट आई विल डू सम शॉर्टकट ओवर हियर। आई विल डू दिस, 12 5 होता है 60, सो आई एम गेट 60, एंड 3 7 होता है 21,
ठीक है. I'll ignore the 0 over here. So 21 times 6 will give me 126 and फिर एक एक्स्ट्रा एडेड 0, सो 126 0 और नेगेटिव साइन हमारे आगे पर्टेनिंग होगी तो आंसर विल बी -1260. दिस विल बी माई फाइनल आंसर. ओके, सो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सो आई विल राइट इट ओवर हियर कि वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं इंक भी चेंज करता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. सो आई विल टेक रेड ओवर हियर. तो आई विल राइट ओवर हियर लाइक कि इफ़ x plus y plus z is giving me 0, then I can write at x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times x, y and z. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे तक याद रखना है. अब इसके बाद आते हैं हम लोग ये वाले सम पे. तो यहाँ पे बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन. तो एरिया जो होता है वो मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के केस में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरिया जो दिया हुआ है उसको मैं लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे. तो अभी मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. सो लेट अस से दिस इज लाइक -35a plus 12. तो दिस लुक्स वेरी मच सिमिलर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पहले ही क्लास में किया था. तो जब भी ऐसा कुछ होता हो तो a स्क्वायर का मैं 25 में, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 25 इंटू 12 विच विल गिव मी 300. ऑलराइट, अब ये जो 300 आ गया है हमारे पास, मुझे इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे मुझे 300 आए और दो नंबर को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आए. सो जो ईजीएस्ट है वो मेरे ख्याल से 15, 20. ठीक है, ये सबसे ईजी है. अब ये पॉजिटिव है विच मीन्स दोनों को मेरे को नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा. सो आई राइट ओवर हियर एज 25a स्क्वायर, लेट्स टेक -20a -15a प्लस 12. तो अगर मैं आगे और सिंप्लीफाई करूँगा इसको, सो ओवर हियर आई कैन सी 5 इज कॉमन ओवर हियर. सो आई विल टेक 5 आउट, 5 अंदर बच जाएगा और a भी मैं कॉमन लूँगा. सॉरी 5a कॉमन लूँगा बिकॉज इसके पास भी, इसके पास 2a है, इसके पास एक a है. सो आई कैन टेक 1a आउट और यहाँ पे आई विल टेक 5 आउट. सो 25 में से मैंने 5 ले लिया तो 25 के पास ये 5 बचेगा. 5a 2a था, एक है मैंने बाहर ले लिया तो एक ही बचेगा. एंड देन 5 4 और 20 होता है तो 5 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर से 4 बचेगा. ठीक है, माइनस अगेन यहाँ पे 5 15 है, 12 है, 3 लुक्स टू बी कॉमन ओवर हियर. सो आई विल टेक 3 कॉमन ओवर हियर. अंदर बचेगा 5a. अब सिंस यहाँ माइनस के साइन है तो अगर ये प्लस को मुझे बरकरार रखना है तो मुझे अंदर माइनस के साइन देनी पड़ेंगे इसको. तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. सॉरी 4 नहीं आएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा, 4 आएगा. तो मैंने 3 को पहले ही बाहर ले लिया है. सो माय फाइनल आंसर वुड बी विच इज़ इक्वल टू 5a - 4. 5a - 4 या कॉमन ओवर हियर. सो आई विल टेक 5a - 4 कॉमन. बचा क्या? 5a - 3. ठीक है, अब इनमें से कोई एक लेंथ होगा और कोई एक ब्रेथ होगा बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो दिस वुड बी माई और उसे लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल. सो दिस आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरा पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल का समझ आया हो. अगर कोई डाउट या कोई सजेशन या कुछ ओपिनियन है आपको रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन ईजिली शेयर दैट ऑन द कमेंट सेक्शन. और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यूसली मैं और कोई कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के उठाऊँगा, मे बी कोई हायर क्लास के कोई कॉन्सेप्ट उठाऊँगा मैं. So stay tuned for that. I hope you like this video. If you like this video, definitely smash that thumbs up button and feel free to subscribe to my channel. Okay, thank you so much. See you all in the next lecture. Bye bye.